हेलो स्टूडेंट। अब मैं आपको नए वीडियो में कुछ टेक्निकल चीज़ें समझाना चाहती हूँ। कुछ वर्ड्स लाइक जीन्स है, जीन्स को कैसे डिपिक्ट करेंगे, कोई कैरेक्टर है उसको कैसे डिपिक्ट करेंगे। क्योंकि जब आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि कैसे टर्मिनोलॉजी दे के हम चीज़ों को सीख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट बोर्ड पर आती हूँ और आपको समझाती हूँ कि कैसे हम कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे अपने राइटिंग वे में, राइटिंग तरीके से आप कैसे एक्सप्रेस करके जेनेटिक्स को। देखो यहाँ बोर्ड पे बच्चों, आई होप सबको दिख रहा होगा। देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, हेरेडिटी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं क्या यहाँ पे लिखी हूँ लेफ्ट साइड में, कैरेक्टर। कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे उसका हाइट हो गया, कलर हो गया, शेप हो गया। तो मान लो हाइट है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई लंबा है कोई छोटा है, तो लंबा को कैसे लिखेंगे, टॉल, और छोटा है ड्वार्फ। तो जीन जब आप सेलेक्ट करोगे ना तो उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वहाँ से लिया जाता है। जैसे टॉल का टी है, अगर तुमने सिर्फ टी लिखा मतलब यू आर एक्सप्रेसिंग द जीन, तुमने जीन लिखा है। अगर ड्वार्फ है तो स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखो, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक ही कैरेक्टर को शो कर रहा है, दैट इज़ हाइट। क्या कर रहा है, एक ही कैरेक्टर को शो कर रहा है, दैट इज हाइट, बट अलग अलग वे में। एक उसकी हाइट को शो कर रहा है, एक उसके ड्वार्फनेस को शो कर रहा है, एक लंबाई बता रहा है उसका, एक उसके कितना छोटा है वो बता रहा है। तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग जीन है। लंबे होने के लिए कैपिटल टी है, तो छोटे होने के लिए, ड्वार्फ होने के लिए स्मॉल टी है। यहाँ पे ये ध्यान रखोगे कि ये दोनों, अब पूछोगे कि ये दोनों टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये दोनों जो स्मॉल टी और कैपिटल टी हैं वो आपस में एलिल्स बोले जाते हैं, ALLELES, एलिल्स। एलिल्स का मतलब है जो एक ही कैरेक्टर को शो करेगा, हाइट को करेगा, बट कॉन्ट्रास्ट वे में। कॉन्ट्रास्ट वे में मतलब अपोजिट, एक बड़ा है एक छोटा है, एक लंबा है एक छोटा है। तो ऐसे जीन को आपस में क्या बोलते हैं, एलिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने कैरेक्टर को जीन कैसे लिखा है, कैरेक्टर हाइट में अगर टॉल है तो जीन हो जाएगा कैपिटल टी, ड्वार्फ है तो जीन हो गया इसका स्मॉल टी, ठीक है। वैसे ही नीचे देखो, कलर है, कलर ग्रीन है, ग्रीन है तो कैपिटल जी लिखा है, और वही येलो है तो उसको स्मॉल जी लिखा है। क्यों, हम लोग येलो को वाई भी तो लिख सकते थे, स्मॉल जी क्यों लिखा है, क्योंकि ये दोनों आपस में एलिल्स हैं। एलिल्स में मतलब क्या है, सेम जीन है, जीन सेम है, बट एक बड़ा है एक छोटा है, कॉन्ट्रास्ट वे में इसको शो कर रहे हैं। एक मतलब कैपिटल है एक स्मॉल है, ठीक है, एलिल्स है। अगर वाई लिख दोगे तब तो दोनों अलग अलग जीन हो जाएंगे। ये दोनों अलग अलग जीन नहीं है, सेम कैरेक्टर को डिफाइन करने वाले जीन है, बट कॉन्ट्रास्ट वे में, अपोजिट वे में, डिफरेंट वे में, वेरिएबल वे में, ठीक है। वैसे ही शेप हो गया, राउंड और रिंकल है, तो राउंड के लिए कैपिटल आर लिया गया है, तो रिंकल के लिए डब्ल्यू नहीं लिया गया है, स्मॉल आर लिया गया है, क्योंकि एक दूसरे का दोनों क्या है, एलिल्स है। एक ही कैरेक्टर शेप को अलग अलग शो कर रहा है। राउंड और रिंकल क्या शेप है मैं बाद में डिस्कस करूँगी, वन बाय वन करूँगी। अभी समझो जीन को। अब देखो यहाँ जीन को मैंने फिर दो तरीके से लिख के राइट साइड में दिखाया है, होमोजाइगस जीन एंड हेट्रोजाइगस जीन। होमोजाइगस, होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। होमोजाइगस में क्या है, कैपिटल कैपिटल टी अगर एक साथ है तो होमोजाइगस जीन है, या स्मॉल स्मॉल टी एक साथ है तो होमोजाइगस जीन है। वैसे ही कैपिटल कैपिटल जी अगर एक साथ है तो होमोजाइगस है, स्मॉल स्मॉल जी एक साथ है तो होमोजाइगस है। मतलब दो सेम जीन एक साथ हैं अगर, तो दैट इज होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन हेट्रोजाइगस में क्या है, एक बड़ा टी है एक छोटा टी है, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो अब दोनों डिफरेंट जीन है यहाँ पे, इसलिए इसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। कैपिटल जी है स्मॉल जी है, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, तो ये कैसा जीन है, हेट्रोजाइगस जीन है, ठीक है। फिर मैंने नीचे बताया है आपको कि कैपिटल अल्फ़ाबेट जो होता है वो डोमिनेंट जीन होता है, और स्मॉल अल्फ़ाबेट जो होता है वो रिसेसिव जीन होता है। तो डोमिनेंट जीन क्या होता है, रिसेसिव जीन क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी मेंडल्स लॉ के साथ, लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैं बता दूंगी आपको। फिलहाल तो आप इसको समझ जाइए लाइन से कि जिस कैरेक्टर को आप कैपिटल लेटर में शो करते हैं, कैपिटल डी, कैपिटल जी, कैपिटल आर, दोज ऑल आर द डोमिनेंट जीन। और जो स्मॉल से आप फिगर आउट कर रहे हो उसको, तो वो सब क्या हो गया, रिसेसिव जीन, ठीक है। स्मॉल जो है वो क्या हो गया, रिसेसिव जीन हो गया।
अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने समझाया है, जब भी आप मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड क्रॉस करोगे तो आपको गैमेट बनाना पड़ेगा, उसमें गैमेट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में समझाया हुआ है गैमेट क्या है, एक हैप्लॉइड सेल है। गैमेट क्या है, हैप्लॉइड सेल है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। अब देखो नीचे मैंने एग्जाम्पल से समझाया है, जस्ट इमेजिन कि टीटी अगर साथ में है, चाहे वो होमोजाइगस हो चाहे हेट्रोजाइगस हो, अगर टीटी साथ में है तो वो एक डिप्लॉइड सेल को शो कर रहा है। एक टी मदर से आ रहा है, एक टी फादर से, मेल से एक फीमेल से, तो 2 टी हैं अगर तो वो डिप्लॉइड सेल है। जब गैमेट बनाना होगा तो ये हैप्लॉइड सेल बनाएगा और वो दोनों सेपरेट हो जाएगा, सिंगल सिंगल सेट आ जाएगा। तो सिंगल सिंगल टी क्या है, हैप्लॉइड सेल है, उसी को गैमेट्स बोलते हैं। ये चीज़ सारे कैरेक्टर के साथ, सारे जीन के साथ अप्लाई करेगा, वेदर इट इज़ जीजी और आरआर। अगर जीजी एक साथ है मतलब डिप्लॉइड सेल है, बट गया सिंगल सिंगल जी आ गया तो ये हैप्लॉइड सेल मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। सेम चीज़ें आरआर के साथ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट में लिखेंगे कि समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है क्लास, बाय। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को लेके। थैंक यू, बाय बाय।